अरे भाई, चोरी की हुई है। इलेक्शन में जुत्ते ना पड़े लोगों के, जनता चोर चोर ना कहे। जहां भी रैली करने जाओगे वहां लोग खुद ही नारे लगाने लग जाएंगे। हे हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आज से 25 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला आया था। आप सबको याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया था। जितने भी चंदा पार्टी को उसकी तरफ से मिला था, एसबीआई को ये निर्देश दिया गया था कि ये उसको सार्वजनिक करे और चुनाव आयोग को अपनी जानकारी दे और चुनाव आयोग उसको अपने वेबसाइट पर अपडेट करे, ताकि हर भारत के नागरिक को ये पता चले कि जितनी भी पार्टियां हैं कहां से उनको फंडिंग मिल रही है, कौन कौन उनको फंडिंग दे रहा है। और 6 मार्च उसकी तारीख थी, यानी कि आज। उसे 2 दिन पहले ही जब एसबीआई को जानकारी चुनाव आयोग को देनी थी, तब वो एसबीआई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और अपनी समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। और समय सीमा कुछ कम ज़्यादा नहीं, सीधा 30 जून की बात कही है। और एसबीआई का कहना है हमें सारा डेटा सार्वजनिक करने में लंबा समय लगेगा। इसी पर विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से हावी हो रही हैं। उनका कहना है 30 जून यानी लोकसभा इलेक्शन के बाद, जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सार्वजनिक क्यों करेंगे, फिर जनता पारदर्शिता कहाँ रह गई है। आइए सुनते हैं वकील बलराज सिंह मलिक के बयान से। शुरुआत करेंगे कि अब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, याचिका दायर कर दी है, ज्यादा समय का ही मांग लिया है और उस पर विपक्षी पार्टियां भी बोल रही कि ये किस तरीके की चीज है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इस पे इमीडिएटली डांट फटकार लगानी चाहिए और उनको तुरंत जो डेडलाइन दी है उसके अंदर काम करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी। और ये तो पहले ही जग जाहिर था, मैंने तो पहले भी आप लोगों को बताया था किसी को चैनल पे कि इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। और ये इन्फॉर्मेशन देश के सामने बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत गड़बड़ की हुई है, बहुत चोरी इसमें छिपी हुई है। वो उजागर ना हो जाए तो ये एक तरह से देश के साथ धोखा है। जो लोग भी, एसबीआई तो एक बहाना है, इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। जो एसबीआई को कह रहे हैं कि तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट के सामने और एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, एक तरह से इस साजिश के पीछे बड़े लोग शामिल हैं जिन्होंने देश के साथ गलत काम किया है और ट्रांसपेरेंसी को छुपाया है और गड़बड़ की है। लोगों को गलत तरीके के बेनिफिट दिए हैं, जिनकी जांच की गई, जांच के प्रेशर में आके लोगों से पैसा लिया गया है। और एक तरह से ये वॉलंटरली नहीं है, ये कोई चंदा लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, ये देश हित में चंदा नहीं मिला है। ये एक तरह से अवैध वसूली है। एक तरह से जिस तरह से गलत लोग अवैध वसूली करते हैं डरा धमका के, ये उसी तरह से है। ये एक तरह से जो गैंगस्टर वाला मामला है ना देश में, कई बार खबरों में पढ़ते हैं फलां गैंग हफ्ता वसूली या फिरौती लेता है, ये उसी तरह से है। उससे भी बड़ा कांड है क्योंकि इसमें सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करने वाले लोगों ने ऐसा काम किया है और ये बड़ा अपराध है। इमीडिएटली एसबीआई को बोलना चाहिए, दिन रात काम करो चुपचाप। पहले ही मैं तो कह रहा था कि पहले भी जो समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत था, लंबा समय दिया था। अरे देश में इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी जालसाजी, इतनी बड़ी ठगी ठोरी, इतना बड़ा छुपाने की बात, और वो लोग कर रहे हैं जिनको पास विश्वास करके लोग अपना जनप्रतिनिधि और जिनको सरकार चलाने में, व्यवस्था चलाने में जिनकी भागीदारी की जिम्मेवारी दी है, वही अगर चोर ही बाड़ी खेत को खाने लगे तो इससे घटिया काम क्या होगा, इससे गलत काम क्या होगा देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली सबको इसमें निर्देश देने चाहिए कि कोई समय नहीं मिलेगा, चुपचाप ये काम करो, दिन रात बैठ के काम करो। ये कोई डाटा बाहर से थोड़ा मंगाना है कि विदेशों से मंगाना है, विदेशी एजेंसियों से मंगाना है कि बाहर जो भगोड़े पैसा लेकर भागे हुए देश के वो आज तक आए नहीं। ये कोई दूसरे देश से प्रत्यार्पण थोड़ा करना है, यहीं पे डाटा है, तुरंत लगाना चाहिए, देश को बताना चाहिए। और इससे मैसेज तो चला गया देश में। मैसेज इसलिए चला गया कि चोर चीज़ों को बार बार नष्ट करना चाहता और आखिरी दम तक एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है जांच में। ये उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी अगर गुमराह करने की हिम्मत जो लोग कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि देश सही हाथों में नहीं है। लेकिन सर आप बोल रहे कि समय ज्यादा दे दिया गया, इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए था, 21 दिन दिए गए पूरे, और एसबीआई की तरफ से यही दलील है कि समय कम मिला उन लोगों को, काम हो पाएगा। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। उन्होंने बॉन्ड जारी किए हैं लिमिटेड, सिर्फ एसबीआई को ये पावर दी गई थी, इतना बड़ा थोड़ा है। ये डाटा ही बिल्कुल सिंपल है, ये तो 5 मिनट का काम है। 2019 से डेटा निकालना। अरे ये गुमराह करने की कोशिश कर, गुमराह करने की। आप बैठ के डाटा कितना निकाल लो इमीडिएटली,
एक नया सा बच्चा ही निकाल देगा, किसी और मोबाइल पे या इस पे काम का डाटा वाले किसी इंजीनियर को दे दो, 1 मिनट में निकाल देगा। आधे घंटे का काम है ये मैक्सिमम। तो क्यों और किया जा रहा है? झूठ बोलने का काम किया जा रहा। हाँ। कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना चाहिए इन लोगों को, SBI को भी, और जो इसमें इवन इलेक्शन कमीशन को भी, जो भी दोषी हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इमीडिएट कंटेम्प्ट नोटिस भेजना चाहिए और इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। दिन रात काम करो और तुरंत डाटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें ढिलाई दी तो बहुत गलत मैसेज आएगा देश के सामने कि कोई आदमी हैं अभी देश में जो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को बंदर की तरह नचा सकते हैं अगर इसमें समय दिया तो। मतलब अगर अब आगे समय सीमा बढ़ाई गई तो चीजें कुछ अजीब हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती है। बिल्कुल अजीब हो सकती है, गलत होगा। 21 दिन का भी समय ज़्यादा था। बकवास कर रहा है SBI, बकवास कर रहे हैं वो ऑफिसर, बकवास कर रहे हैं वो लोग, किसी के कहने पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। ये गुमराह करने की कोशिश है। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 30 जून यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, तो चुनाव से ऐसी क्या चीजें हो गई हैं कि चुनाव से पहले उसको बाहर नहीं लाना है, जनता के सामने नहीं लाना है? अरे भाई, चोरी की हुई है, इलेक्शन में जुत्ते ना पड़े लोगों के, जनता चोर चोर ना कहें। जहाँ भी रैली करने जाओगे वहाँ लोग खुद ही नारे लगाने लग जाएंगे। एक तरफ फिर नारे जय जयकार लगने की बजाय चोर 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 के नारे लगेंगे, उससे भय है, डर में। कुछ सामने आने वाला है आप बोल रहे हैं? और क्या डर है? अगर ये सामने नहीं आया, इसमें अगर कोर्ट ने भी कुछ गलती कर दी तो ये सरेआम हो जाएगा और नारे लगेंगे। जेल, जहाँ ये लोग जो इसको छुपाना चाहते हैं, जो इसके बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया, उनकी रैलियों में इस देश के युवा चोर चोर के नारे लगाएंगे। देखना आप चारों तरफ ये आवाज़ आएगी। एक तरफ ये तो ट्रेंड कर ही रहा है सर, इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, इस पर तो लोग चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन एक हैशटैग और वायरल हो रहा है, हैशटैग मोदी का परिवार। जब से मोदी जी ने बोला है कि पूरे देश की जनता ही मेरा परिवार है, जब से काउंटर किया गया है, हर किसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, मैं भी मोदी का परिवार लिख लिया है। तो क्या लग रहा है कि नई कैंपेन शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले? ये बिल्कुल इन्होंने अपने आप कर लिया। ये अभी मैं देख रहा था कि दिल्ली में भी किसी ने पोस्टर लगा दिए। अब मोदी का परिवार, अब लोग तमाशा बना रहे इस बात का। लालू यादव ने तो पूछा था, भाई तुम परिवारवाद कह रहे हो, तुम्हारे यहाँ बच्चे क्यों नहीं हुए, इसका जवाब दो देश के सामने। तो एक तरह से लालू यादव ने यही कहा, तुम भगोड़े हो, पारिवारिक संस्था को निभा नहीं पाए, वो ड्यूटी कर नहीं पाए और लोगों को परिवारवाद की बात करते हो। और कितने लोग हैं जो बीजेपी में उसी परिवार के, किसी का बेटा मंत्री, किसी का संतरी, बीजेपी और RSS के मेन लोगों के बच्चे और इस सारे मामले में हैं। कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैनलों पे है। कहीं ना कहीं सारा का सारा वही परिवारवाद, ये बहाना है, ये बकवास है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वो दिखाने के लिए कि परिवार ने ये कर दिया। लालू यादव ने दबंग एक प्रश्न पूछा बल्कि, और अब परिवार, तो इसका मतलब मोदी का परिवार क्या है? मोदी का परिवार इसका मतलब वो भीड़ है देश में जो मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा घुमा रही थी और उनके साथ छेड़खानी कर रही थी। मोदी का परिवार वो परिवार है, वो पुलिस है जो पंजाब के किसान पे हरियाणा की तरफ से पुलिस जाके किसी युवा की हत्या करती है, या जो ऐसी जहरीली गैस छोड़ते हैं लोगों पे, वो मोदी का परिवार है। ड्रोन छोड़ते हैं, जो बॉर्डर पे छोड़ने की जरूरत है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ कोई जहरीली गैस वाली कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते हम दुश्मन पे भी, जिनको दुश्मन जहाँ मान लो लड़ाई भी है। तो मोदी का परिवार वो है जो बहन बेटियां जो खिलाड़ी थी उनके पैरों पे जूता रखने वाली पुलिस मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार वो है जो उन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा था और चुपचाप उसको पार्टी से भी नहीं निकाला, ऐसे मुस्टंडे मोदी का परिवार हैं। तो इसका मतलब मोदी का परिवार सबसे गंदा परिवार है देश में। तो ऐसे आदमी को जिसका परिवार ही गंदा है और वो परिवार का मुखिया है, उनको बचा रहा है ऐसे लोगों को, इसका मतलब वो उनसे भी बड़ा गलत आदमी है। लेकिन इसको बड़ा दाव बताया जा रहा है कि इतना भावुक कर दिया गया है, सबको मेरा परिवार बोल दिया उन्होंने, अब कौन हटेगा? नहीं, वो परिवार कहाँ मान, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं करता, वो पूरे देश को परिवार मानता है क्या? इस देश में सुबह और शाम उनकी पूरी नहीं होती, मॉर्निंग टी और इवनिंग का खाना उनका पूरा नहीं होता जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करते। वो सरकारी जहाज में बैठ के देश के पैसे को एक ही संप्रदाय के मंदिरों के उद्घाटन पे देश का पैसा खर्च करते हैं, हिसाब देना पड़ेगा। वही देश का पैसा देश से पूछा है क्या? पूरा देश आप मुसलमानों के विरुद्ध बोलते हो
और फिर मुसलमानों के उस पैसे से, टैक्स के पैसे से उसी जहाज में घूमते हो, उनका तेल फूकते हो। लेकिन सर अब तो ये भी बोला जा रहा है कि 2019 में मैं भी चौकीदार का नारा चला, जितनी उन्होंने सीट बोली वो आ गई। अब 2024 में मोदी का परिवार वाला नारा भी चल जाएगा और 400 प्लस सीटें आ जाएंगी। कुछ नहीं, कहीं नहीं है, सीटों की गड़बड़ सारी की सारी ईवीएम की गड़बड़ थी। 400 पार का नारा कोई सरकार नहीं आई। ये पिछली बार भी धांधली, अगर इस देश में सही जांच होती बहुत बड़ी धांधलियाँ मिलती, और फ्यूचर में भी उसी धांधली के खिलाफ जो लोग बोल रहे ईवीएम का मामला, इसलिए तो दिल्ली में धारा 44 लग गई, कोई बोल ही ना पाए, कोई प्रदर्शनी ना कर पाए। और वो इलेक्शन कमीशन 10 लोगों को बुलाने से डरता है, जो कह रहे हैं कि लाइव डेमो करो और हम प्रश्न पूछेंगे, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दो, हम खुद प्रचार करेंगे देश में ईवीएम का। तुम अपनी मशीन लेके काहे को घूम रहे हो पूरे देश में, हजारों करोड़ लगा के, देश का पैसा ठगी ठोरी करके तेल फूक रहे हो और बर्बाद करो, और देश का विश्वास नहीं हो पा रहा। लोग अपने आप कह देंगे, 10 टेक्नोक्रेट आदमी है वो कह रहे हैं कि हमारे सामने बैठो, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, हमें बताओ, हम प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब दो। तुम्हारी मशीन सही है तो हम ही मशीन का प्रचार करेंगे ना, तुम काहे को कर रहे हो देश का पैसा बर्बाद। और काहे को मशीन में वाइट ग्लास की बजाय ब्लैक ग्लास क्यों लगवाया? पहली बात तो इससे बड़ा कांड कुछ नहीं हुआ दे, और हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए उसमें भी, उसमें पैसे भी खा लिए और लोगों को अंधा भी कर दिया कि वो पकड़ नहीं पाए मशीन की गड़बड़ को। ये मशीन बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसमें पूरी ठगी ठोरी के जुगाड़ की वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा लोगों को लग रहा है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही, हो सकता है सरकार को भी मैसेज गया हो कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे। अब तो समय बताएगा सुप्रीम कोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, ईवीएम की गड़बड़ पर निगरानी रखेगी कि नहीं रखेगी, ईवीएम की गड़बड़ वाले अफसरों को, नेताओं को जेल में भेजेगी कि नहीं भेजेगी, और ईवीएम में कोई गड़बड़ ना कर सके, इतना प्रेशर और इतना डर बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा करप्ट ऑफिसर्स में, करप्ट नेताओं के अंदर। ये बड़ी बात है। हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम की लड़ाई तो जारी है सर, लेकिन अब कांग्रेस भी इसी वार को पलटवार करते हुए काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है। पोस्टर्स भी उन्होंने अलग अलग लगा दिए हैं मोदी जी को लेके, मोदी जी के परिवार को लेके ऐसे ऐसे सदस्यों को उन्होंने लगाया है कि शायद जनता भी उस पर सवाल करेगी कि क्या परिवार है। ऊपर से बीवी श्रीनिवास जी हैं, वो एंकर्स को अब पूछ रहे हैं, मीडिया को पूछ रहे हैं कि क्या मीडिया भी अब अपने हैंडल के सामने लिखेगी मोदी का परिवार। मीडिया कहाँ बचा है? सोशल मीडिया के अलावा मीडिया कहाँ बचा है? और ये लोग सोशल मीडिया में भी घुस रहे हैं, अब सोशल मीडिया में भी चोरी चकारी कर रहे हैं, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। ये तो आप जैसे लोग हैं जो देश को विश्वास है जो इन मीडियाज़ पे, जो संघर्ष के वक़्त में जो मीडिया पैदा हुआ इस देश में, ख़ास तौर पे कई जो सोशल या सामाजिक न्याय के लिए लोग लड़े, उनमें से किसान आंदोलन एक सबसे बड़ा आंदोलन है। तो मीडिया स्ट्रॉन्ग हुआ है और लोगों को विश्वास हुआ, और इस देश के आम परिवारों के बच्चे मीडिया का वजन अपने कंधों पे उठा के घूम रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक नई पेशकश के साथ, इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।